बड़ी खबर इस समय आज तक पर आ रही है गुजरात से, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात में चीफ मिनिस्टर को छोड़ के सभी मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। चुनाव से पहले, तैयारियों से पहले गुजरात में क्या ये एक बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है? गुजरात में मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिजेश दोषी मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये पूरा समझाइए हमको विस्तार से। सीएम को छोड़ के सभी मंत्रियों का इस्तीफा किस रूप में इसे देखा जाए? बिल्कुल गौरव, देखिए मुख्यमंत्री ने आज जो है वो सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे थे, जिन्होंने जानकारी दी कि केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है कि सभी मंत्री इस्तीफा दे दें और कल मंत्रिमंडल का जो है वो नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा 11:30 बजे महात्मा मंदिर में। 45 मिनट तक करीब मुख्यमंत्री निवास पे ये बैठक चली, जिसमें सबको सूचित किया गया कि सभी को इस्तीफे देने हैं। जो नए मंत्री होंगे उनको जो है वो जानकारी दी जाएगी फोन कॉल के द्वारा और उसके बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह कल सुबह होना है। माना जा रहा है कि 5 से 6 मंत्री हैं जिनको रिपीट किया जाएगा। बाकी सारे नए मंत्री आएंगे। जो नया मंत्रिमंडल होगा वो 25 से 26 मंत्रियों का होगा। गुजरात की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 27 सदस्यों के मंत्रिमंडल की होती है, तो उसमें से 25 से 26 मंत्री जो है बनाए जाएंगे। अभी का जो मंत्रिमंडल है उसमें से 5 मंत्री ऐसे होंगे कि जो रिपीट हो सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे मंत्रियों को बदला जाना तय माना जा रहा था, पर इस्तीफे जो है सभी के लिए गए हैं, सभी के इस्तीफे ले लिए गए हैं। और उसके बाद आज देर रात, क्योंकि राज्यपाल जो है वो भी हरियाणा है गुजरात के, वो आज रात को लौटेंगे 8 बजे। उसके बाद मुख्यमंत्री उनसे मिलकर वो इस्तीफों की जानकारी देंगे और कल जो नए मंत्री हैं उनकी भी सूची जो है वो राज्यपाल को दी जाएगी कि कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं। इसके पीछे की सोच के बारे में, बीजेपी की स्ट्रैटेजी के बारे में हमको विस्तार से बताइए, क्योंकि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ के रूप में उसे देखा जाता है। तो इस गढ़ में एक बार फिर किस तरह नए सिरे से बीजेपी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी की जो स्थिति है गुजरात में, बीजेपी बहुत मजबूत है। 162 विधायक बीजेपी के हैं और साल 2027 का चुनाव है। तो वैसे में 2027 के चुनाव में लगातार 8वीं बार जीतने के लिए जो है बीजेपी ये स्ट्रेटेजी के साथ जा रही है। हर क्षेत्र, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। जब बीजेपी 156 बैठकें जीती तो मंत्रिमंडल बहुत छोटा रखा गया था, सिर्फ 16 सदस्यों का मंत्रिमंडल था, तो सभी लोगों को जगह नहीं दी गई थी। उनका परफॉर्मेंस इवोल्यूशन हुआ और 2 साल पहले, साल 2027 में चुनाव है, ठीक उससे 2 साल पहले जो है ये मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री में का बदलाव नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र पटेल रहेंगे, पर उनके अलावा जो सारे मंत्री हैं उनके इस्तीफे ले गए हैं। अब जो नए मंत्री आएंगे उसमें सभी वर्ग, सभी जोन को ध्यान में रखते हुए युवा और अनुभव का मिश्रण जो है वो साथ में करके जो है वो नए मंत्रियों की शपथ कल सुबह होगी। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखे। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। तो चुनावी रणभूमि में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवर्तन गुजरात राज्य में, जो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है, और बीजेपी की कोशिश यही कि 2027 के चुनाव से पहले वो इस मैदान को फिर फतेह करे।